एक गांव में एक गरीब रहता था। यह गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उसे व्यापारी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से उसे व्यापारी ने कर्ज लिया था वह उसी गांव में रहता था और बहुत ही घटिया आदमी था। वह व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरे कर्ज दे नहीं पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। वह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा क्योंकि वह मजबूर था और यह सारी बातें घर में बैठी उसी व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थाली में सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थाली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर काला पत्थर निकाला तो कर्ज तो माफ़ कर दूंगा मगर उसको अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवानी होगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राज़ी हो गई और सारे गांव वाले भी। उस आदमी ने थाली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर काले डाले। लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों पत्थर काले डाले। यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था कि थाली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काला ही पत्थर होगा और अगर काला पत्थर निकाला तो कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन मुझे इससे शादी नहीं करनी है। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बात बता दी कि इस आदमी ने थाली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्ज भी माफ़ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा को परेशान ज़रूर करेगा। लड़की यह सोच ही रही थी लड़की को तभी थाली से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थाली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को ज़मीन पर गिरा दिया और ज़मीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला था वो काला था या सफ़ेद था। लड़की ने कहा, थाली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो। अगर थाली में सफ़ेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकाला था और अगर थाली में काला पत्थर है तो मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था और थाली में तो सिर्फ काला ही पत्थर था। और सभी गांव वालों यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था, इसीलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ़ हो गया और उसकी
बेटी को उसे आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालात होते हैं उसे उसी के हिसाब से चलाना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहता हो तो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितना इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे, लोग उतना ज़्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं है आप लोगों को गालियाँ देने ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।